Hi, my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी मंथली प्रोडिक्शन वीडियो फेब मंथ की. देखते हैं आपका ओवरऑल फेब मंथ कैसा रहता है, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या क्या गाइडेंस है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. पहले देखते हैं लेनमार्क डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके लेट्स सी. यू गॉट इज कॉफिन. ओके, जितना मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं आपकी लाइफ में. जेमिनाई, मुझे दिख रहा है कि ये बहुत से लोग, आप लोग जॉब क्विट कर रहे हो और आप लोग कोई नए ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हो. दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू जेमिनाई इज दैट कि आप लोग अपने काफ़ी पुराने दोस्तों को या ऐसे रिश्तेदारों को अपनी लाइफ से हटाते हुए दिख रहे हो जो आपकी लाइफ में आप कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं. यस, कहीं ना कहीं जो ड्रामेटिक लोग थे, नेगेटिव लोग थे, उनको अपनी लाइफ से आप खुद ही हटाते हुए दिख रहे हो. लिटरली आई एम सीइंग यू आर ब्लॉकिंग दोज पीपल. क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक रियलाइजेशन हो गया जमुना कि यार मेरे 500 कॉन्टैक्ट्स हैं, 200 कॉन्टैक्ट्स हैं, उसमें से सिर्फ 2-3 लोग हैं जो एक्चुअली मेरी कदर करते हैं, जो मेरी वैल्यू करते हैं. बाकी के लोगों को तो कोई मुझसे मतलब नहीं. सो कहीं ना कहीं लोगों को आप हटाते हुए दे. लिटरली यू आर ब्लॉकिंग दोज पीपल इन योर लाइफ जेमिनाई. ये एक्सरसाइज मैं बचपन से कर रही हूँ, आप लोग को पता है. जब से मैं 15-16 ईयर्स की थी ना, तब से मैं फेसबुक पे अनफ्रेंड करना साल में एक बार. आई यूज टू डू दैट एंड नाउ आई एम नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया साइट्स. तो आई एम लाइक दैट. मतलब पर्सनली मेरे पास हार्डली, पता नहीं, बहुत ही कम कॉन्टैक्ट्स हैं क्योंकि मैं बहुत इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ. एंड मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी भी ऐसी ही थिंकिंग हो रही है जमुनाए. अच्छी थिंकिंग होती है. ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा ड्रामा होता है, ज़्यादा सरदर्द होता है लाइफ में. आई पर्सनली बिलीव इन दैट. बाकी सबका अपना अपना माइंडसेट, आई रिस्पेक्ट दैट. ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको डेथ से बड़ा फियर हो रहा है जमुना. आई नो बहुत बहुत अनकंफर्टेबल टॉपिक है जमुना. बहुत लोग को लग रहा है यार मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. सी, डेथ इज़ इनएविटेबल. इनएविटेबल मतलब मरना तो सबको है, तो इस चीज़ का इतना डरना क्यों. ऑल्सो कहीं ना कहीं आप लोग को ओल्ड एज से बहुत डर लग रहा है कि ओल्ड एज में मेरा क्या होगा. जो लोग अपने 50-60s में आते हैं वो थोड़ा डरने लग जाते हैं. दैट्स वेरी नेचुरल फियर टू कम. मैं यही बोलूँगी जेमिना, अगर आप लोग को ऐसा कुछ फियर है, डेथ का फियर है या फिर ओल्ड एज का फियर है, तो आपको स्पिरिचुअल रास्ते पे ही जाना पड़ेगा. स्पिरिचुअलिटी या फिर भगवान का नाम लेना या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ना, वो ही आपको शांत कर सकता है लाइफ में. सो किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए लाइफ में. एंड सब चीज़ का ये तो पार्ट है लाइफ का. क्या कुछ कर नहीं सकते ना. तो जो चीज़ है लाइफ में उसी को एक्सेप्ट करें एंड लिव लाइफ एज इट इज़. यही मैं बोलूँगी. क्योंकि फियर है कुछ आपके माइंड में डेथ से रिलेटेड, ओल्ड एज से रिलेटेड. बहुत कम लोग इस बात को रेजोनेट करेंगे. मैं बस यही बोलूँगी, स्पिरिचुअलिटी इज़ द आंसर, और कुछ नहीं. लेट्स चेक रून्स से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. लेट्स सी. और बहुत लोग ये बोलते हैं कि 60 साल के होते हैं, नहीं अब आप पूजा करो, अब आप मतलब जो इंसान ने अपने 60 साल जीवन में भगवान का नाम लिया उसको बोलते हैं तुम अब भगवान का नाम लो, स्क्रिप्चर्स पढ़ो. एकदम से आदत नहीं बनती. इसलिए कहा जाता है कि जितना जल्दी भगवान का नाम ले, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रास्ते में जाए, उतना ज़्यादा बेहतर होता है. तब तक आपकी आदत बन जाती है भगवान का नाम लेने की, मेडिटेशन करने की, हीलिंग प्रैक्टिसेस करने की. क्योंकि एकदम से नहीं वो चीज़ें होती. तो अगर आपको वो फियर है, ओल्ड एज का फियर है या फिर डेथ का फियर है या फिर किसी भी चीज़ का फियर है, स्पिरिचुअलिटी इज़ द ओनली आंसर. प्लीज़ बी स्पिरिचुअल. किताबें पढ़िए, अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़िए, वही आपको अच्छे से सही से जवाब देंगे. ठीक है. लेट्स चेक रून्स से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. लेट्स सी जेमिनी. ओके, यू गॉट द ऑथला एनर्जी. दैट्स वेरी नाइस. ऑथेला का मतलब होता है ब्लेसिंग्स. तो मुझे दिख रहा है ऑथेला में आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से. और ऑथेला का मतलब होता है इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी रून्स की डेफिनेशन में. तो जितना मुझे दिख रहा है कहीं से कोई प्रॉपर्टी मिलते हुए दिख रही है जमुना. क्या बात है. या कहीं से आपको अपने मम्मी पापा से या फिर बाबा दादी से या नाना नानी से कोई इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी मिल रही है. क्या बात है जमुना.
ओहो, ओह क्या बात है, ग्रेट। तो कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिख रहे हो या कुछ बड़े मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो आप लोग फेब मंथ में। दूसरा मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी बेटी है या फिर आप खुद एक माँ हो या आपकी अपनी मदर के साथ या अपने बेटी के साथ रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, दैट्स अ ग्रेट एनर्जी कमिंग अप फॉर यू। और फैमिली ट्रेडिशंस, फैमिली कस्टम्स भी काफ़ी फॉलो कर रहे हो फेब में। वाओ, दैट्स नाइस। लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं जेमिनी। लेट्स सी एंजल्स, higher beings, and ancestors. Monthly prediction for Gemini in the month of Feb 2026. Let's cut the deck. Let's see. You got 10 of Wands, okay. Second, 4 of Wands, क्या बात है, and future and the Hermit, okay. Let's check, bottom of the deck 10 of Cups. देखो Coffin and Hermit काफ़ी similar energy है, काफ़ी सिमिलर एनर्जी है, क्या बात है। चलिए ये जो चीज़ बोली ये तो मैं नहीं बोलूँगी, बट इसका और भी रेलेवेंस दिख रहा है मुझे। ओके, फेब मंथ काफ़ी अच्छा, पॉजिटिव, नाइस मंथ दिख रहा है। सो पहली बार शुरुआत करते द हर्मिट से। यार आप लोग स्पिरिचुअलिटी के जोन में आ रहे हो जेमिनी। ये जो फियर्स एंड डाउट्स आपके जो जो हो रहे हैं, फियर्स एंड डाउट ज़रूरी नहीं है कि डेथ की वजह से या किसी चीज़ की वजह से, बट फियर्स एंड डाउट्स आ रहे हैं आपके आपकी लाइफ में। क्या होता है ना, जब भगवान को, यूनिवर्स को आपको स्पिरिचुअल बनाना होता है या उस जोन में आपको लाना होता है ना कहीं भगवान ऐसे एक्सपीरियंसेस देते हैं कि आप समझो इस बात को। सबसे पहली बात तो लव लाइफ में जो धोखे मिलते हैं वो झूठे रिश्ते एनीवे होते हैं। लेट्स बी क्लियर, सबसे झूठे रिश्ते लव लाइफ वाले होते हैं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। रोमांटिक, मैं पर्सनली रोमांटिक लव इन सब में, इट्स अ, आई फील इट्स अ बिगेस्ट मिथ ऑफ दिस वर्ल्ड, इट्स द बिगेस्ट मिथ, आई पर्सनली बिलीव इन दैट। सो कहीं ना कहीं वही एनर्जी आपकी भी हो रही है जेमिनी। आपको लग रहा है क्या झूठे रिश्ते हैं, क्या फेक रिलेशन है, ये क्या झूठी दुनिया है। सो व्हाट यू आर डूइंग, वही ना, लोगों को कट ऑफ कर रहे हो, सब कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप, जब इंसान सबसे कट ऑफ कर देता है तो कहाँ जाएगा इंसान। इंसान फिर भगवान के द्वार पे जाएगा, इंसान सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के द्वार पे जाएगा। द्वार होता है, द्वार मतलब डोर, यस, द्वार पे जाएगा। तो यहाँ पे यही एनर्जी दिख रही है जेमिनी कि आप लोग अपने प्रश्नों के, जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं अंदर से, जहन से, कि क्या है क्या नहीं है, मेरा पर्पस क्या है इस लाइफ का, क्या होगा, आपको किताबों से, स्पिरिचुअल टेक्स्ट से, या फिर यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन या फिर पॉडकास्ट, वो सब सुन के आप अपनी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखते हुए दिख रहे हो। सेकेंडली मुझे दिख रहा है विद द हर्मिट एनर्जी, कहीं ना कहीं आप, अगर आप बहुत बड़बोले जेमिनी थे, जेमिनी वैसे बड़े होते हैं बड़बोले। आई थिंक सबसे टॉकेटिव जोडियाक साइन इज जेमिनी ओनली, आई फील दैट टॉकेटिव इज जेमिनी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप थोड़ा शांत होते हुए दिख रहे हो, आप अपने में फोकस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपने एनर्जीज को, व्हाट टाइम, ओके, आई जस्ट गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आप लोग अपनी एनर्जीज को ना क्या कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो। कुछ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कोई बहुत ही गॉसिप करने वाला, बुराई करने वाला आपका कोई दोस्त या सहेली आपको कॉल कर रही है, तो अब आप फ़ोन करने से, उठाने से पहले आप ये सोचो कि क्या मुझे अपना 1 घंटा वेस्ट करना चाहिए बकवास सुनने की, लोगों की बुराई भलाई सुनने की, या फिर कि ऐसे लोगों में उठना बैठना जो हर हर सैटरडे हर संडे पार्टी करते हैं। आपका शायद पार्टी वार्टी करने में भी इंटरेस्ट खत्म हो रहा है जमना, कि आपको लग रहा है कितना कोई पार्टी करेगा इंसान, कितना कोई वो करेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी में, आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपको अब अकेला रहना पसंद आ रहा है जेमिनी फेब मंथ से। दैट्स एन एनर्जी कमिंग ऑफ यू। और ऐसा नहीं है कि आपको धोखे मिले हैं या ये मिला या लव लाइफ आपकी खराब रही है, इट इज समवेयर कि आपका एक सोल पर्पस जग रहा है, आपका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है विद द हर्मिट एनर्जी जेमिनी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स इज नाइस। आप लोग के, अगर जेमिनी, अगर आप लोग के घर में खुद की, आपकी खुद के रिश्ते की बात या आपकी फैमिली में किसी की रिश्ते की बात, तो मुझे दिख रहा है आप लोग की मैरिज फिक्स होते हुए दिख रही है, या फैमिली में किसी की मैरिज फिक्स होते हुए दिख रही है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी एनर्जी मुझे दिख रही है कि फैमिली में आपका परिवार वालों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है, फैमिली में हार्मनी रहेगी। थर्डली मुझे दिख रहा है सेलिब्रेशंस दिख रही हैं, फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, फैमिली में किसी की शादी आप लोग अटेंड कर रहे हो, तो दैट्स एन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, फैमिली वालों के साथ, आपके अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। ग्रेट। नाउ विद द 10 ऑफ वंस एनर्जी,
वर्क में काफ़ी प्रेशर बढ़ रहा है जेमिनाई। वर्क लाइफ बैलेंस ठीक रहेगा बट काम का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। लॉट ऑफ वर्क प्रेशर इज कमिंग अप फॉर यू। तो काम बहुत करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ रहा है, पढ़ना पड़ेगा वरना क्या ही होगा। सो पढ़ाई प्लीज़ करिए। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स तो पुअर दिख रही हैं आप लोग की जमुना इस मंथ में। सो टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना एंड टेंशन नहीं लेना है, काम करना है। और बस मैं यही बोलूँगी। आई थिंक स्ट्रेस आप बहुत जल्दी लेने लग गए हो जमुना। सो जब जैसे ही आप स्पिरिचुअल बनोगे ना तो स्ट्रेस भी कम लेने लगोगे आप लोग। थोड़ा वर्क प्रेशर बढ़ रहा है आप लोग का। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट जमुनाई। एनीवे, दिस वॉज योर रीडिंग। क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक्स माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।